आइए आज फिर मैं इस वीडियो में कुछ विचार साझा करूंगा और जरा सोचेंगे। बात करने से पहले कुछ लोग अपनों से दूर हो जाते हैं, कुछ लोग अपनों से दूर हो जाते हैं सपनों के लिए, और कुछ लोग सपनों से दूर हो जाते हैं अपनों के लिए। यानी आप जो सपना देखा है तो सपनों को पूरा करने के लिए जो भौतिक सुख है उससे दूर होना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। सफलता पूर्ण मांगती है। मैं छात्रों के लिए आज मैं कुछ छोटी बात मैं करना चाहता हूं, बिल्कुल छोटी बात है। आप अगर निरंतर परिश्रम करते हो, अगर निरंतर परिश्रम करते हैं तो विश्वास कीजिए आपके मेहनत का एक जर्रा भी बर्बाद नहीं जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, आपके मेहनत का एक जर्रा भी बर्बाद नहीं होगा। एक किसान, एक कृषक अगर अपने खेत को सींचना चाहता है तो मैं एक उदाहरण देकर बतलाता हूं। दो परिवार था, दो किसान था। एक परिवार में ज्यादा लोग थे, 10, 12, 15 लोग थे, और दूसरे परिवार में एक अकेला बंदा। जितना एरिया खेत इसका उतना ही एरिया उसका। ये तो बंदा सोचा मैं 10-12 हूं, मैं तो मिलकर खेत को सींच दूंगा। ये अकेला परेशान। ये 10-12 बंदे बाल्टी उठाया, बाल्टी में पानी भर के 10-12 बंदे मिलकर खेत में डाल दिया। फिर 4 दिन के बाद फिर 12 मिलकर बाल्टी में पानी लिया और खेत में डाल दिया। कल फिर डाला, परसों फिर डाला, फिर 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन नहीं डाला, फिर जाकर 12 मिलकर खेत में पानी 12 बाल्टी जाकर डाल दिया। जोश में 2-3 दिन और डाला, फिर 1 महीने नहीं डाला किसी वजह से, क्योंकि हमारे जीवन में काम नहीं करने का वजह बहुत होते हैं। जरा इस उदाहरण पर सभी लोग गौर करेंगे। लेकिन दूसरे तरफ ये बंदा था, इसके पास में बड़ा बाल्टी भी नहीं था, इसके पास में छोटा बाल्टी था। जितना बड़ा बाल्टी उन लोगों के पास था, उतनी संसाधन इसके पास मौजूद नहीं था। छोटा बाल्टी, 2 लीटर का ही बाल्टी मान लीजिए, एक बाल्टी, उसको बकेट नहीं कहेंगे, छोटा सा बाल्टी जिसमें 2 लीटर 3 लीटर पानी आ सकता हो, उतनी संसाधन भी इसके पास नहीं है, उतने बंदे, उतने लोग भी नहीं है, अकेले है। लेकिन छोटा वाला बाल्टी से ये पानी डाला, लेकिन लगातार डालते रहा, लगातार डालते रहा, वहां से हटा नहीं। घर से नाश्ता भी मंगवाया, खाना भी मंगवाया, लेकिन लगातार डालते रहा, लगातार डालते रहा। आप निर्णय लीजिए, इस बंदे का जो अकेले था उसका, उसका खेत पट गया। चाहे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, और जो आदमी 12-12 बाल्टी पानी डालता था
2 दिन 3 दिन जोश में, फिर 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, उसका खेत कभी नहीं पटेगा। और वह इल्जाम लगाता है कि खेत नहीं पटा। यानी कहने का मतलब है, अगर निरंतर परिश्रम में निरंतरता, रेगुलरिटी बहुत मायने रखता है। इसलिए मैंने फर्स्ट पंक्ति कहा, कुछ लोग सपनों के लिए अपनों से दूर होते हैं और कुछ लोग अपनों के लिए सपनों से दूर हो जाते हैं। और इस जहान में कोई अपना नहीं होता। आपका अपना सिर्फ आप हो, आपके सिवा आपका कोई और, आपके सिवा आपके कोई और हो नहीं सकता है। आपका भला, आपकी अच्छाई सबसे ज्यादा आप ही चाहोगे। बहुत को मैं देखता हूं कि सफल होने के लिए तरह तरह की किताबें पढ़ता है, बहुत वैद्य, बहुत ज्योतिषी के पास जाता है। अरे मूर्ख, कभी खुद को तो पढ़ लो। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, तुम्हारे अंदर से जो जवाब मिल रहा है, जो काम तुम करना चाहते हो, वो काम कैसे सफल होगा, ये तुम्हारे अलावा तुमसे अच्छा कोई और नहीं बता सकता है। और उस काम को पूरा करना है तो तुम्हारे अलावा तुम्हारे अंदर से जो आवाज आती है कि ऐसे ऐसे करने से हो जाएगा। आप ज्योतिषी के पास में जाते हैं कि मैं पास करूंगा कि फेल करूंगा। अरे मूर्ख, अपने आप से पूछ ले कि मैं पास कर रहा हूं कि फेल कर रहा हूं और क्यों नहीं पास कर रहा हूं। ये सारे जवाब यहां पर मिल जाएंगे। जब खुद के अंदर खुदा है तो फिर पृथ्वी पर रेंगने वाले इंसान के पास क्यों जाता है। खुद पर विश्वास कर। कहावत है, विश्वास और मोहब्बत में वो ताकत है जो पत्थर भगवान बन गया है। तो खुद पर विश्वास कर। चोट खाना पड़ेगा, जिंदगी में चोट खानी पड़ेगी, तभी जाकर उछाल आवेगा। ये कहावत है, धूल में भी चोट मारो तो धूल में उछाल आती है। और तुम तो इंसान हो, चोट खाना पड़ेगा। अगर घड़ा में, बर्तन में अगर चोट न मारे, बर्तन बनाने वाले चोट न मारे, उसका चोट बर्दाश्त न करे तो बर्तन नहीं बनेगा। आपको अगर मामूली कपड़ा साफ करते हैं, उस पर चोट न मारे तो कपड़ा साफ नहीं होगा। यानी जीवन में से अच्छा बेहतर करने के लिए चोट तो खाना पड़ता है। इसलिए आपका गुरु आप है, आपसे बड़ा आपका गुरु कोई गैर हो नहीं सकता। एक छोटा सा एक कहानी मैं सुनता हूं। आज कहानी हम लोग सुनते हैं, बहुत मनोरंजक कहानी। एक राजकुमारी थी, बहुत खूबसूरत राजकुमारी। एक लड़का कुरूप था, मध्यम था। एक लड़का बहुत खूबसूरत था, सूट बूट पैंट। राजकुमारी झरोखे में, बालकनी में आती थी। जिस लड़का को बहुत गुमान था कि हम बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छा सूट बूट पहनकर राजकुमारी के लिए महीने में 1 दिन 2 दिन, कभी कभी 3 दिन लगातार, कभी कभी जोश में 4 दिन लगातार, फिर 2 महीने गायब, फिर 3 महीने गायब, फिर आकर झरोखे के सामने राजकुमारी को देखने आता था। लेकिन दूसरे तरफ एक लड़का जो उतना खूबसूरत नहीं था, उतनी संसाधन नहीं था, वो हमेशा बैठा ही रहता था। वो कभी वहां से हटता ही नहीं था। राजकुमारी जब भी झरोखे में जाए तो उसी को पाता था। फिर भी जाए, फिर जाए, फिर जाए, जितने बार राजकुमारी जाए उसी को देखती थी। तो उसके सपनों में भी वही आने लगा, वही उसके सपनों का राजकुमार हो जाता है। आप बताइए, वहां पर हम क्या सीख रहे हैं कि रेगुलरिटी। अगर आपके पास में आज पोटेंशियल कम है, आपके पास में समझते हैं कि नॉलेज कम है, नॉलेज तो पढ़ने से आ जाती है। आज अगर शुरू करोगे तो आज से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो आज से गिनती करना शुरू कर दो। नॉलेज तो पढ़ने से आ जाती है।
मुख्य गुण है समर्पण। समय मत खर्चो, समय मत खर्चो, समय का महत्व समझो। अगर समय के साथ में तुम नहीं बदले तो जब समय तुमको बदलेगा तो बहुत दुख होगा। जो सही समय पर परिश्रम नहीं करते, बहुत लोग आगे जाकर चिंता में ऐसे डूबे होते हैं कि बच्चों का फीस देना है, ये करना है, वो करना है, जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे डूबे होते हैं, उसके पास से गुजर जाओ पता नहीं चलेगा, चिंता की लकीरें उसके मस्तिष्क पर दिखाई पड़ेगा। यानी कि उसकी पूरी जीवन यही सोचने में, जरूरतों को पूरा करने में समाप्त हो जाता है। जो आदमी समय पर परिश्रम किया है वो पूरी जिंदगी उसकी खूबसूरत हो जाती है। इसीलिए आज वक्त है पढ़ाई में डूबने का। आज पढ़ाई में डूबो, नहीं तो यह समय पूरी जिंदगी आपको चिंताओं में डूबने के लिए झोंक देगा। इसलिए मैं आप लोगों को यह सलाह देता हूं कि आपका जो मूल्य है वह अनमोल है। मैंने कहा था कि विश्व में मिलियन पीपल है, अरबों लोग हैं, फिर मेरा जन्म क्यों हुआ? तो मेरा जन्म इसीलिए हुआ कि शायद जिस काम को अरबों लोग मिलकर नहीं करते, उसी को अंजाम देने के लिए खुदा ने आपको भेजा है। आपको लोग याद करें, आपको हमेशा याद करें, उसके लिए या तो कुछ ऐसा लिख जाओ जो पढ़ने लायक हो, कुछ ऐसा लिख जाओ जो पढ़ने लायक हो, या ऐसा कुछ कर जाओ जो लिखने लायक हो। ये मानव जीवन की से बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए बस छोटी छोटी बातें करनी पड़ती हैं। आप अगर बहुमंजिला इमारत के छत पर जाना चाहते हैं तो छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़कर ही छत पर पहुंच सकते हैं। बहुत सरल है, ऊंचाई पर जाना बहुत सरल है, लेकिन मुश्किल भी है। मुश्किल इसीलिए है कि आप करना नहीं चाहते। आपको छोटी छोटी बातें, जो इमारत बना है वो छोटी छोटी ईंट से बना है। इसलिए आप छोटी छोटी गलती लाइफ में कभी मत करना। ये प्रण कर लो, छोटी गलती कभी मत करना। और गलती और सही क्या है इसकी परिभाषा नहीं है। मैंने अभी कहा आपका गुरु आप है। जो अंदर से आवाज आती है उसे मानो, उसके सिवा कोई कुछ भी कहता है मत मानो। तो अंतरात्मा यानी खुदा का आदेश है। उसके आगे पृथ्वी पर रेंगने वाले इंसान की बिसात क्या है? बस खुद का हो जाए, खुदा का हो जाए, खुद का हो जाए, खुदा का हो जाए। दुनिया की कोई भी सुख तुमसे जुदा नहीं हो सकता। इसलिए मेरा मानना है अपनी आत्मीय अनुशासन को बनाए रखते हुए जो विचार मैंने साझा किया है कि रेगुलर और समय को खर्चो मत, नहीं तो समय तुम्हें जब सिखाएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। आज की बात मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, फिर कल नई विचार लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ जीवन की मंगल कामना।